नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है देश के नंबर 1 न्यूमिस्मैटिक चैनल मास्टर जी पे, जहां पर आपको मिलती हैं भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई 100% सच्ची जानकारियां। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 42वीं Q&A वीडियो, जहां पर मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमसे हमारी पिछली Q&A वीडियो के कमेंट बॉक्स और हमारी इस ईमेल आईडी और हमारे फेसबुक आईडी पर पिक्चर सहित पूछे थे। तो आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब आप लोगों को देने की। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम ले रहे हैं आदित्य सिंह का। इन्होंने ये सवाल इससे पहले भी लगभग 2 से 3 बार हमसे पूछा हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि 1 पैस 1945 के सिक्के की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सन 1945 की, तो उस समय शासन चल रहा था किंग जॉर्ज 6 का, और इस साल यानी कि 1945 में जो 1 पैस के सिक्के जारी किए गए थे उनमें शामिल थे बॉम्बे, कैलकाटा और लाहौर मिंट के सिक्के। यहाँ पर अगर हम इन सिक्कों के मिंट मार्क्स की बात करें तो बॉम्बे मिंट के सिक्कों में आपको देखने को मिलता है इस तरह का एक डॉट, जबकि बॉम्बे मिंट के ही इस तरह के कुछ सिक्कों में आप लोगों को डायमंड का मार्क भी देखने को मिल जाएगा। कैलकाटा मिंट के सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है और उस समय हमारे देश की लाहौर मिंट का मिंट मार्क होता था L। हालांकि अब लाहौर शहर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये मिंट भी अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही सिक्के जारी करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1945 के 1 पैस के सिक्कों की कीमतों की, तो इनमें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के तो आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, जहां पर ये सिक्के फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप लोगों को दिला सकते हैं लगभग 5 रुपए से 50 रुपए तक। वहीं अगर ये सिक्के हो जेम यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में, तब इन दोनों ही मिंटों के सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत जा सकती है लगभग 75 रुपए से 100 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो लाहौर मिंट का 1945 का 1 पैस का सिक्का है वो आता है स्केयर की कैटेगरी में, यानी कि वो सिक्का आप लोगों को थोड़ा मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। तो अगर ये सिक्का आप लोगों को मिलता है जेम यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में, तो ऐसे एक सिक्के की कीमत जा सकती है लगभग 300 रुपए से 500 रुपए के आसपास। हालांकि अगर ये सिक्का भी हो कम अच्छी कंडीशन में, तो इसकी कीमत भी इसकी कंडीशन के हिसाब से लगभग 25 रुपए से 100 रुपए के बीच में ही होगी। तो अगला सवाल आया है कलेक्टर्स चॉइस आईडी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं 2011 के डी सुब्बा राव जी के विदाउट रूपी सिंबल वाले नोट, जिसका इंसेट है N और इसका एंडिंग सीरियल नंबर है 786। तो ये जानना चाहते हैं कि इस नोट की प्रेजेंट टाइम में कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि इस सवाल में यहाँ पर नोट का डिनोमिनेशन मेंशन नहीं किया गया है कि वो नोट 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है या फिर 100 रुपए का है। हालांकि फिर भी मैं अगर यहाँ पर बात करूं 2011 के डी सुब्बा राव जी के N इंसेट वाले नोटों की, फिर चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का ही क्यों ना हो, अगर उसके सीरियल नंबर के एंड में हो 786 और उसकी कंडीशन हो यूएनसी, तो ऐसे लगभग किसी भी नोट की मार्केट वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से लगभग 20 रुपए से 50 रुपए ऊपर ही आप लोगों को मिल पाएगी, और वो भी तब जब उसकी कंडीशन हो यूएनसी, क्योंकि यूज्ड कंडीशन के ऐसे 786 वाले नोटों को कोई भी नहीं खरीदता है। हालांकि यहाँ पर अगर वो नोट किसी रेयर इशू या फिर काफी पुरानी सीरीज का हो तो बात अलग हो सकती है। तो अगला सवाल पूछा है राव एमओ ने। ये लिखते हैं कि इनके पास 1 क्वार्टर आना 1835 के सिक्कों की 2 वेराइटीज हैं। एक सिक्के में है मेडल अलाइनमेंट, जबकि दूसरा सिक्का 12 ओ क्लॉक पे रोटेट होता है। ये चाहते हैं कि मैं इसके बारे में इनको ज्यादा जानकारी दूं। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आजकल जो हमारे देश में सिक्के चलते हैं उनको हम बोलते हैं मेडल अलाइनमेंट, यानी कि उनमें सामने और पीछे का हिस्सा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होता है। हालांकि कुछ देशों के सिक्कों में ये अलाइनमेंट होता है कॉइन अलाइनमेंट, और हमारे देश के भी कुछ पुराने सिक्कों में इस तरह का अलाइनमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि उन सिक्कों के पीछे का हिस्सा होता है 6 ओ क्लॉक पे रोटेट, जिसको हम 180 डिग्री का रोटेशन भी बोल सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1835 में जो हमारे देश में 1 क्वार्टर आना के सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमनली
इवनली जारी हुए थे मेडल अलाइनमेंट में। हालांकि ऐसे कुछ सिक्कों में 6 o'clock का रोटेशन एरर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि उन सिक्कों में पीछे का हिस्सा उल्टी दिशा में घूमता हुआ नजर आता है। तो इसे हम एक एरर कहें या फिर एक वैरायटी, लेकिन फिर भी ये सिक्के आम सिक्कों से थोड़े बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। अब 1835 के 1/4 आना के सिक्कों की कीमतें क्या हैं, वो जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा है गिरीश कुमार जी ने बेंगलोर से। ये लिखते हैं कि इन्होंने 2 सिक्के खरीदे हैं, जिनमें से पहला है 1 आना जिसके पीछे तिरुपति बालाजी का चित्र बना हुआ है। वहीं इनका दूसरा सिक्का है हाफ आना का, जिस पे बने हुए हैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो 2 सिक्के इन्होंने खरीदे हैं वो असल में कोई असली सिक्के ना होके सिर्फ टेम्पल टोकन या फिर फेक क्वाइंस हैं। इस तरह के टेम्पल टोकन्स आप लोगों को मंदिरों के बाहर या फिर किसी क्वाइन एग्जीबिशन के बाहर सड़क पर बिकते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आपने इन टेम्पल टोकन्स को कुछ ज्यादा कीमत दे के खरीदा है तो ये आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इन टेम्पल टोकन्स की न्यूमिस्मैटिक मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। हालांकि फिर भी अगर बात करें इस तरह के सिक्कों की कीमत की तो इनकी कीमत कम से कम 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक हो सकती है। अगला सवाल आया है जतिन नंदा जी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं 10 रुपए के गुरतगद्दी हैदराबाद मिंट 2008 के सिक्के की कीमत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुरतगद्दी की थीम पर जारी किए गए 10 रुपए के सिक्कों की, तो इनमें ये जो सिक्के आप लोग मेरे पास देख रहे हैं, ये सिक्के सिर्फ जारी हुए थे इस तरह के सेट्स में, जहाँ पर इस तरह का सिंगल कॉइन सेट जारी हुआ था हैदराबाद मिंट से, जो कि आज के समय में कीमत रखता है लगभग 300 से 400 रुपए के बीच में। हालांकि इसी तरह का एक सिक्का बॉम्बे मिंट से भी देखने को मिलता है, जिसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के जल्द ही दे दूंगा। अगला सवाल पूछा है श्याम सुंदर जोशी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या एल्युमिनियम के 2, 3, 5, 10 और 20 पैसे के सिक्के स्केयर या फिर कीमती हैं या फिर आज के समय में इनकी कोई भी वैल्यू है या नहीं। तो जी हाँ, एल्युमिनियम से बने हुए इस तरह के 1 से लेके 20 पैसे के सिक्कों में हर डिनोमिनेशन में कुछ ना कुछ सिक्के कीमती जरूर हैं। अब सारे सिक्के ना तो कीमती हो सकते हैं और ना ही सारे सिक्के कॉमन। तो एल्युमिनियम में जारी होने वाले कौन से सिक्के कीमती हैं, उनसे रिलेटेड मैंने अलग अलग काफी सारी वीडियोस पहले से ही बनाई हुई हैं। तो ये सारी वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा ऊपर आई बटन में। ऊपर क्लिक करके आप इन सारी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। अगला सवाल है गॉड गेमर का। ये लिखते हैं कि इनके पास है 5 रुपए का रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूल क्वाइन, जिसमें कि सिक्के का डिनोमिनेशन ही नहीं लिखा होता है। तो ये जानना चाहते हैं इस सिक्के की आज के समय में वैल्यू। तो आज से लगभग 2 साल पहले मैंने इसी म्यूल क्वाइन पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही एक म्यूल क्वाइन वेरी फाइन कंडीशन में बिका था लगभग 4000 रुपए की कीमत में, जिसको की नीलाम किया था हमारे देश के एक जाने माने ऑक्शन हाउस तोडीवाला ऑक्शन ने। तो जिस ऑक्शन में ये सिक्का बेचा गया था वो ऑक्शन हुआ था 2014 में, यानी कि आज से लगभग 8 साल पहले। तो आज यानी कि 2022 में इस सिक्के की कीमत इतनी कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और मेरा अंदाजा है कि ये सिक्का आज के समय में लगभग 6000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में ही होगा। हालांकि सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन और डिमांड और सप्लाई पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है, तो कीमतें इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया है जगराव माथुर की तरफ से। ये लिखते हैं कि इनके पास है 25 पैसे का 1985 का बॉम्बे मिंट का सिक्का वेरी फाइन कंडीशन में। ये जानना चाहते हैं इस सिक्के की वैल्यू। तो अगर हम बात करें 1985 के 25 पैसे के सिक्कों की, तो ये सिक्के बने होते हैं कॉपर निकल से और उनका वजन होता है लगभग 2.5 ग्राम। 1985 में इस तरह के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद मिंट और इसके साथ ही एक विदेश की मिंट ओटावा मिंट से, जिसका मिंट मार्क होता है सी। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के सी मिंट मार्क वाले सिक्कों के बारे में जानना, तो उसके लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर बात करें 1985 के बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत की, तो ये सिक्का आता है स्केयर की कैटेगरी में, यानी कि ये सिक्का काफी कम मात्रा में ही देखने को मिलता है। तो ये सिक्का अगर आपको मिल जाता है फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, तो इसकी कीमत लगभग 20 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में हो सकती है। हालांकि ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलना काफी
मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलेगा लगभग 100 रुपए या फिर उससे थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पर ओजस्वी भाटिया जी लिखते हैं कि इनके पास 1 रुपए का 1986 का बंडल है, जिसके गवर्नर है एस वेंकट रमनन, प्रीफिक्स है 99C और इंसेट है ए, और इसका सीरियल नंबर शुरू होता है 301 से, जो कि खत्म होता है 400 पे। ये जानना चाहते हैं कि जेम यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के सीरियल नंबर्स की, तो ये कहलाते हैं लोअर नंबर्स, यानी कि यहाँ पर ये इस प्रीफिक्स के शुरुआती बंडल्स होंगे। तो इस तरह के सीरियल नंबर वाले नोट्स आते हैं सेमी फैंसी नंबर्स की कैटेगरी में, जहाँ पर वैसे तो 1986 के 1 रुपए के बंडल की कीमत होती है लगभग 800 रुपए से 1500 रुपए के बीच में। हालांकि ऐसा लोअर सीरियल नंबर होने की वजह से अगर मैं इस बंडल को खरीदता तो मैं आपको इसके लगभग 2000 से 2500 रुपए तक आराम से दे देता। तो अगला सवाल किया है सरिता देवी जी ने। ये जानना चाहती हैं कि 2004 से लेकर 2010 के बीच के 5 रुपए के सिक्के रेयर कॉइन्स हैं या फिर नहीं। तो ये सवाल तो काफी छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पर सिर्फ बात करें 2004 से 2010 तक के डेफिनेटिव कॉइन्स की ही, तो इसमें जो सबसे पहले रेयर सिक्के आते हैं वो आते हैं 2004 में ही, जहाँ पर 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में, जिसकी कीमत तकरीबन 500 रुपए से 800 रुपए के बीच में चल रही है। वहीं 2004 का कैलकटा मिंट का सिक्का भी स्केयर सिक्का माना जाता है। ये सिक्का भी लगभग 20 रुपए से 200 रुपए की कीमत रखता है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद 2005 और 2006 में इस तरह के डेफिनेटिव कॉइन्स नहीं आए थे, और इसके बाद जो 2007 का क्रॉस कॉइन आता है वो भी एक रेयर कॉइन ही माना जाता है। ये सिक्का भी आप लोगों को फाइन कंडीशन में 300 रुपए से जेम यूएनसी कंडीशन में लगभग 800 रुपए तक दिलवा सकता है। इसके बाद इस तरह के वेव कॉइन्स में भी एक म्यूल कॉइन आता है, जिसकी जानकारी भी मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में पहले ही दे रखी है। और इसके अलावा भी इस तरह के सिक्कों में काफी सारे एरर कॉइन्स भी हो सकते हैं जो कि रेयर माने जा सकते हैं। तो इस तरह के सिक्कों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल हमने लिया है हमारी ईमेल आईडी से, और ये सवाल हमसे पूछा है PR सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1975 का कोलकाता मिंट का 1 रुपए का बड़ा वाला सिक्का कोई वैल्यू रखता है कि नहीं। इनको ये सिक्का अभी हाल ही में फाइन कंडीशन में मिला है। तो अगर मैं बात करूं 1975 से लेके 1982 तक जारी होने वाले इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों की, तो ये सिक्के बने होते थे कॉपर निकल से और इनका वजन होता था सिर्फ 8 ग्राम। और इन 8 सालों में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे और कैलकटा की मिंटों से ही जारी किए गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं एक आम कलेक्टर की नजर में इन सिक्कों की कीमतों की बात करूं, तो इन 8 ईयर्स में वैसे तो लगभग सारे ही सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमत सिर्फ 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में ही चल रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक ऐसे कलेक्टर की नजर से जिसको कि इन सिक्कों में आने वाली वैरायटीज की थोड़ी बहुत जानकारी भी हो, तो उस हिसाब से इनमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जो कि कलेक्ट करने लायक हैं। अब वैरायटीज की बात करें तो इनमें आती है म्यूल वैरायटीज, लॉयन वैरायटीज और एज वैरायटीज। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन सिक्कों में आप लोगों को कॉमनली सिक्योरिटी एज ही देखने को मिलते हैं, जबकि अगर आपको इसी तरह के सिक्कों में देखने को मिल जाए रिडिड एज, तो ऐसा एक सिक्का आप लोगों को लगभग 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में भी दिलवा सकता है। और इसी तरह से अगर हम आ जाएं 1975 के इन सिक्कों में, तो इनमें भी आप लोगों को देखने को मिलती है लॉयन वैरायटीज। जहां पर 1975 के कोलकाता मिंट के सिक्कों की बात करें तो इनमें जो कॉमन लॉयन देखने को मिलता है वो होता है टाइप 2, यानी कि कुछ इस तरह का लॉयन। हालांकि इसी तरह के 1975 के कैलकटा मिंट के कुछ सिक्कों में आप लोगों को टाइप 1 लॉयन भी देखने को मिलता है, जिसको कुछ लोग म्यूल वैरायटी भी बोलते हैं। तो अगर आपके भी 1975 के कैलकटा मिंट के सिक्के में इस तरह का लॉयन आपको देखने को मिले, तो ये सिक्का भी आता है स्केयर की कैटेगरी में और इसकी कीमत जाती है तकरीबन 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में। और इसी तरह से 1975 के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में भी आप लोगों को कुछ लॉयन वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। तो Q&A के हिसाब से इस वीडियो में इस तरह की काफी ज्यादा नॉलेज की बातें हो गई हैं, जो कि शायद एक नए कलेक्टर के सर के ऊपर से भी निकल गई होंगी। तो इस तरह के सिक्कों में आने वाली लॉयन वैरायटीज की और ज्यादा जानकारी में आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दे दूंगा।
तो यहाँ पर जो अगला सवाल पिक्चर सहित हमें भेजा गया है, ये सवाल हमसे किया गया है हमारे फेसबुक पेज पे। तो अगर आप लोग भी कोई सवाल हमें पिक्चर सहित भेजना चाहते हैं तो आप भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछा था उनका नाम गलती से हमसे डिलीट हो गया है। हालांकि ये सवाल काफी अच्छा था, इसलिए इस सवाल को मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो सवाल ये था कि ये जो 10,000 रुपए का नोट आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जानना चाहते थे कि ये नोट रियल है या फिर फेक। तो हो सकता है आप में से भी काफी सारे लोग इस नोट को देखकर चौंक गए हों और उनको ये अंदाजा भी ना हो कि हमारे देश में ऐसा 10,000 रुपए का नोट भी जारी हो चुका था। तो ये जो 10,000 रुपए का नोट है असल में एक असली नोट है, जिसको कि आरबीआई के गवर्नर बी रामा राव जी के कार्यकाल में जारी किया गया था। इस तरह के इतनी बड़ी डिनोमिनेशन के नोट उस समय भी काफी ज्यादा दुर्लभ थे और इनको काफी पहले ही डिमोनेटाइज कर दिया गया था। तो मैंने आज से लगभग 3 साल पहले इसी तरह के 5,000 रुपए के एक नोट पर एक वीडियो बनाई थी, जो नोट भी इसी सीरीज का ही एक नोट था। क्योंकि इस सीरीज में जो 3 बड़े नोट डिमोनेटाइज किए गए थे उनमें था ये 1,000 रुपए का नोट, 5,000 रुपए का ये नोट और 10,000 रुपए वाला ये नोट। तो अगर हम बात करें 10,000 रुपए के इस तरह के नोटों की आज के समय में कीमत की, तो ये नोट एक एक्सट्रीमली रेयर और यूनिक नोट है। यानी कि ऐसा एक यूएनसी नोट तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हालांकि जो कम अच्छी कंडीशन के भी नोट आज के समय में अवेलेबल होंगे, उनकी शुरुआती कीमत भी लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर ही होगी और ये कीमत कितनी भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये नोट आप लोगों को आज के समय में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखकर आपके मन में चल रहे काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके मन में इसी तरह का कोई भी सवाल रह जाता है तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख सकेंगे उन सभी वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।